हमारे साथ रांची के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कई अलग अलग तरह की बातें भी हैं और उनके लोकसभा क्षेत्र में वो किस तरह से काम कर रहे हैं और जनता का किस तरह से सहयोग उन्हें मिल रहा है। और सबसे पहले समाचार प्लस में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आज योग दिवस है और हम सब सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं और आज पूरी दुनिया योग कर रही है। आज तो 21 जून हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के लिए बहुत अनूठा दिन इसलिए कि हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति आज पूरी दुनिया उसको अपना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इसके आइकॉन बने हुए हैं और आज देखो, आज 172 देश के प्रतिनिधियों के साथ आज शाम को 5:30 बजे, जब यहाँ हिंदुस्तान 5:30 बजा होगा, उस समय अमेरिका में सुबह होगी, तो यूनो में प्रधानमंत्री जी योग करेंगे। तो इस दिन आप भी मेरे ख्याल से योग करके सुबह आ रहे होंगे आप भी। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब आज से 9 साल पहले जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने यूनो के प्रमुख को चिट्ठी लिखी और आह्वान किया कि योग करो, योग रहो निरोग, तो पूरी दुनिया ने उसको अपनाया। और आज देखो, पूरी दुनिया कोरोना से युद्ध कैसे जीते, वैक्सीन से भी जीते और घर घर में लोगों ने, करोड़ों लोगों ने घर में योगा किया, जिसके चलते कोरोना का युद्ध हमने जीता। और दूसरी बार जब इस साल प्रधानमंत्री जी ने यूनो को फिर अनुरोध किया, चिट्ठी लिखी कि यह वर्ष मोटे अनाज का वर्ष हो, मिलेट ईयर हो, तो इस बार 2023 मिलेट वर्ष, मोटा अनाज वर्ष। ये 2 बड़ी उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चलते पूरी दुनिया ने इसको अपनाया, चाहे योग की संस्कृति को, चाहे मोटे अनाज को, क्योंकि हम सब मोटे अनाज खा के बड़े हुए। छोटे किसान मोटा अनाज उगाते हैं, आज मोटा अनाज पूरी दुनिया अपना रही है। 2 बड़े काम प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरी दुनिया को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं, जिस तरह से आप अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार आपने जिस तरह से काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है बनारस, उसे आकर आप देखें, तो बनारस लोकसभा क्षेत्र और रांची लोकसभा क्षेत्र को कैसे आप कनेक्ट करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, हम सब उनसे सीखते हैं, उनसे ऊर्जा लेते हैं, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही इज़ एबव देन ह्यूमन बीइंग, जो कहते हैं मानव श्रेणी से जो ऊपर उठ के आदमी। तो ऐसे आदमी का आशीर्वाद मिलती है तो हम सब छोटे कार्यकर्ता ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। और तभी सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक हम सब पसीना बहाते हैं, थकते भी नहीं हैं, रुकते भी नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री की प्रेरणा से। अब ये रांची लोकसभा क्षेत्र में यदि 10 नंबर है तो आप कितना नंबर तक आप काम कर चुके हैं? ये तो जनता बताएगी, मैं तो नहीं बता सकता। हाँ देखो, हम सब मशीन नहीं है और कोई देव पुरुष नहीं है, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत से काम होते हैं, बहुत से काम नहीं भी होते हैं, क्योंकि सब काम नहीं हो सकते। हम बहुत एकदम स्पष्टवादी हैं और उस पर यहाँ सरकार नहीं है, सरकार अड़ंगे लगाती है। ये तो है कि भाई ये भाजपा का सांसद है, ये भाजपा का विधायक है, तो स्लो स्पीड करो, धीमी गति का समाचार चलाओ और अड़ंगा लगाओ। तो ये राजनीतिक परिस्थिति आज यहाँ है। हाँ, अगर यहाँ हमारी डबल इंजन की सरकार रहती तो आप देखते कि किस स्पीड से काम होता, किंतु हम कोई कसर नहीं छोड़ते। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक निरंतर आप देखो, सैकड़ों लोगों से हम घर पे मिलते हैं। 10 बजे के बाद क्षेत्र निकल जाते हैं, 10-11 बजे रात को लौटते हैं। इसमें जनता की समस्याओं का सुनना, निवारण करना, काम के लिए चिट्ठी लिखना, कुछ अनुशंसा करना, क्षेत्र का भ्रमण करना, हर क्षेत्र में लगे रहते हैं। क्योंकि क्षेत्र आप देखो, ईचागढ़ बंगाल बॉर्डर से लेकर कपाली से लेकर चतरा बॉर्डर खिलाड़ी तक, इतना बड़ा क्षेत्र। अब और उस पर भी रांची जो है, रांची खुद में कहेंगे तो लोकसभा हो गया है। अब आप देखो कि रातू आके जाओगे तो नया पलामू बस गया है और इतनी तेज गति से रांची बढ़ रहा है। अभी 3, 4, 5 महीने किसी इलाके में नहीं जाते, तो जब जाते थे अरे यहाँ तो खेत है, 6 महीने बाद जाते तो वहाँ देखते मकान बनना शुरू हो गया। तो बड़ी तेज़ी से रांची
फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब बढ़ेगा, रांची बढ़ेगा, फैलेगा, तो आवश्यकता भी होगी कि सड़क बनाओ, नाली बनाओ, बिजली का पोल बनाओ, तरह तरह की आवश्यकता है, स्कूल की में एडमिशन कराओ। तो ये निरंतर, ये कभी काम ख़त्म नहीं हो सकता है। आप जिस तरह से काम करते हैं, आपके जो बीजेपी के और जो 11 सांसद हैं, उस तरह से क्षेत्रों में भ्रमण नहीं करते, उतना लोकप्रिय आपकी तरह नहीं? नहीं, हम नहीं कह सकते सब लोकप्रिय हैं, सब काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। सभी लोग काम करते हैं, सभी अपने अपने ऊर्जा के हिसाब से काम करते हैं। हम भी अपनी ऊर्जा से काम करते हैं और उस ऊर्जा के साथ प्रयास करते हैं कि भाई हर क्षेत्र में, क्यों 6 विधानसभा है, सभी पंचायतों में जाना है, सभी जगह जाना है। और जो हम सबको पता है कि 5 करोड़ रुपया साल में मिलता है और कुछ नहीं, सिर्फ 5 करोड़ रुपया, उसमें 6 विधानसभा देखना है। MP लेड में 5 करोड़ में 6 विधानसभा, माने आप समझो कि 75-80 लाख रुपए एक विधानसभा में खर्च कर सकते हो। तो 75-80 लाख में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये पूरा विपक्ष एक हो रहा है, तो महागठबंधन एकजुट होगा, तो 14 लोकसभा सीट झारखंड में है, तो किस तरह से आप लोग मुकाबला करेंगे? क्योंकि ये भी खबर मिलती है कि बीजेपी के अंदरूनी खाने में भी कई खेमे बटे हुए हैं। कोई खेमा नहीं है, एक पार्टी एक मुट्ठी में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में वो पूरी दुनिया मोदी जी को अपना रही है, पूरी दुनिया मोदी को आइकॉन मांग रही है, पूरी दुनिया मोदी के विकास को सराह रही है। और आपको बता दें, आप जब अब मेरे से मई में बात करना, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, किंतु आकलन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 14 से 14 लोकसभा झारखंड की हम जीतेंगे। कहीं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्यों? देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा, चाहे वो उज्ज्वला योजना के साथ पहुंचा हो, जनधन खाता के रूप में पहुंचा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के रूप में पहुंचा हो, चाहे आयुष्मान भारत के रूप में पहुंचा हो, बहुत सारी योजनाएं। पहले आप देखो राजीव गांधी ने क्या कहा था, दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 12 पैसे पहुंचता है, और आज दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो चाहे वो ईचागढ़ के सुदूर इलाके में कोई वृद्ध रहता हो, उसके खाते में 1 ही रुपया जाता है। कहीं कोई लीकेज नहीं है, सारे लीकेज बंद हो गए हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि डिजिटलाइजेशन होते हैं, डिजिटल के माध्यम से अब कहीं कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। और आप देखो, दुनिया का पहला देश ऐसा बना भारत जो अपने नागरिकों को 3 साल से मुफ्त राशन दे रहा है, 1 रुपया भी नहीं, 5 kg पर यूनिट। किसी ने कल्पना की क्या? कहीं नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका। हाँ, कोरोना में अमेरिका ने सोचा था कि हम अपने नागरिकों को ब्रेड एंड बटर देंगे कोरोना में, लेकिन वह योजना 1 महीने के अंदर फेल हो गई। अब 140 करोड़ देशवासियों में 80 करोड़ लोग को राशन देना, आप देख लो। उस पर आप देखो, आप हम सब बीमार पड़ते हैं, आप भी बीमार पड़ते हो, गरीब आदमी बीमार पड़ता है, कोई क्रोसिन उधार में देता है क्या? कोई मुफ्त में देता है क्या? कोई नहीं देता। हम सब मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, 5 लाख की 10 लाख का इंश्योरेंस कराते हैं, तो 28-30,000 35,000 हम लोग प्रीमियम देते हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आयुष्मान भारत के रूप में गांव गरीब किसान को एक आधार मिल गया कि हम 5 लाख रुपए अपनी बीमारी में अपने परिवार पे खर्च कर सकते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। ये आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद। एक अंतिम सवाल, झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक नीति बनाई है और जो फॉर्मूला है 9-4-1 का, 9 सीटें कांग्रेस के पास होंगी, 4 सीटें JMM के पास होंगी और 1 सीट RJD के पास होंगी। तो ये जो रणनीति के तहत यदि आप देखते हैं तो इसे कैसे आंकते हैं? देखो, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, मैं भी ये मानता हूँ कि 14 की 14 सीट भाजपा की होगी। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब राज की जनता अब आपके बहकावे में, आपके फुसलावे में, आप गलत प्रचार करके फुसलाकर आपके पक्ष में नहीं जाने वाली। आपने बिजली क्या स्थिति कर दी है, शहर में बिजली रहती नहीं, ग्रामीण इलाकों में आप देख लो मात्र 2 घंटा 3 घंटा बिजली रहती है। शहर राजधानी में 10-10 घंटे बिजली लोड शेडिंग हो रही है। बेरोजगारी भत्ता आपने दिया नहीं, नौकरी आपने दी नहीं। किसानों से 5,000 रुपये एकड़ जो रघुवर दास जी ने 5 एकड़ में 25,000 देने का काम किया था, उसको बंद कर दिया। जो हमारी बेटियों को, बहनों को, दीदियों को जो हमने रघुवर दास जी की सरकार में रजिस्ट्री का काम देने का काम किया था, 1 रुपये में 50 लाख की रजिस्ट्री, उसको आपने बंद कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया,
किसान परेशान, छात्र परेशान, युवा परेशान, खिलाड़ी परेशान, हर कोई परेशान, गृहिणी परेशान, यहाँ तक कि पत्रकार मीडिया ही परेशान। तो अब आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। 14 की 14 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में 400 सीट देकर देश की जनता, 140 करोड़ की जनता पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद देने वाली है। बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि हमारे जो सांसद हैं वो बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें आते नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। जब कहा, देखो, जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, और संगठन अपना काम करता है, जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ा रहता है। आप मेरे को देखो, मैं रोजाना 150 से 200 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तो अब हम जब पार्टी की बैठक होती है, पार्टी बुलाती है, तब जाएंगे। अब ऐसे ही कुर्सी तोड़ने तो नहीं जाएंगे हम। मान लीजिए ऐसे ही चले गए तो उतना तो हम जनता से, उसके बीच में 100 आदमी, 50 आदमी, 200 आदमी से मिल लेंगे। जब पार्टी आदेश करती है, जब पार्टी कार्यक्रम होता है, हम सब हाजिर हो जाते हैं। जनप्रतिनिधि जनता से जुड़कर रहता है और पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत करता है, अग्रणी भूमिका निभाता है। तो ये संजय सेठ हमारे साथ थे। मुखर होकर तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है और ये इन्होंने दावा किया है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 14 सीटों में बीजेपी को जीत मिलेगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।